खान साहब की आज अटक जेल के अंदर साइफर केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आज उनकी ट्रायल की तारीख जो थी वो आज फिक्स थी। और आज जो लीगल टीम आप देख रहे हैं ये अभी हम खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और प्रोसीडिंग्स भी हमने आज अटेंड की हैं। सबसे पहले तो जो जज साहब हैं फाजिल जज साहब, असनाद जुल्करनैन साहब, उनसे हमने ये दरख्वास्त की है कि जो हमारी बेल एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है और जिसको अभी तक नहीं सुना जा रहा उसे काइंडली ज़रूर कल सुना जाए, क्योंकि वो पोस्ट अरेस्ट बेल है और वो फ्रीडम और लिबर्टी का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व है। तो वो हमें अश्योरेंस दी गई है कि कल हमारी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी, समाअत होगी और कल बाकायदा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उस पर फैसला कल ज़मानत पर साइफर की केस में कल जो है वो बाकायदा एक फ़ैसला मुतवक्के है। साथ ही साथ में जो रेगुलर ट्रायल किया, जुडिशल रिमांड किया जो तारीख थी वो 13 दिन की उसमें आज एडजर्नमेंट हुई और अब वो 26 तारीख के लिए फिक्स्ड है। दोबारा इधर अटक जेल में 26 तारीख तक उनको दोबारा जुडिशल रिमांड में उनको दे दिया गया है। आज की जो मुलाकात थी उसकी अहम बात यह है कि ना सिर्फ साइफर में जो की लीगल टीम है उसने आज की मुलाकात में शिरकत की, बल्कि उसमें जो मज़ीद लीगल टीम में इजाफ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की। और मेरे राइट पर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब खड़े हैं, उन्होंने भी आज मुलाकात की और सबको मौका मिला खान साहब से मुख्तसरन अपने अपने मुकदमे पर बात करने के लिए। मैंने मुख्तसरन इसलिए कहा कि 45 मिनट के मुख्तसर टाइम में तमाम इश्यूज़ पर बात हरगिज़ करना मुमकिन नहीं है और केसेस की तादाद आपके ऑलरेडी इल्म में है कि सिर्फ ज़रूर कल सुना जाए, क्योंकि वो पोस्ट अरेस्ट बेल है और वो फ्रीडम और लिबर्टी का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व है। तो वो हमें अश्योरेंस दी गई है कि कल हमारी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी, समाअत होगी और कल बाकायदा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उस पर फैसला कल ज़मानत पर साइफर की केस में कल जो है वो बाकायदा एक फ़ैसला मुतवक्के है। साथ ही साथ में जो रेगुलर ट्रायल किया, जुडिशल रिमांड किया जो तारीख थी वो 13 दिन की उसमें आज एडजर्नमेंट हुई और अब वो 26 तारीख के लिए फिक्स्ड है। दोबारा इधर अटक जेल में 26 तारीख तक उनको दोबारा जुडिशल रिमांड में उनको दे दिया गया है। आज की जो मुलाकात थी उसकी अहम बात यह है कि ना सिर्फ साइफर में जो उनकी लीगल टीम है उसने आज की मुलाकात में शिरकत की, बल्कि उसमें जो मज़ीद लीगल टीम में इजाफ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर उज़ैर भंडारी साहब जो हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की। और मेरे राइट पर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब खड़े हैं, उन्होंने भी आज मुलाकात की और सबको मौका मिला खान साहब से मुख्तसरन अपने अपने मुकदमे पर बात करने के लिए। मैंने मुख्तसरन इसलिए कहा कि 45 मिनट के मुख्तसर टाइम में तमाम इश्यूज़ पर बात हरगिज़ करना मुमकिन नहीं है और केसेस की तादाद आपके ऑलरेडी इल्म में है कि सिर्फ इस्लामाबाद में 30 से 40 पेंडिंग केसेस खान साहब के ऊपर हैं और 180 से ऊपर क्रिमिनल केसेस पीटीआई के ऊपर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। तो इन तमाम केसेस में इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने देनी है, सबसे पहले तो जो लीगल हेड हैं उमैर नियाज़ी साहब, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। फिर हर वकील ने अपनी किसी मुकदमे में बात करनी है। तो ये जो टाइम एलोकेशन है बढ़ना चाहिए। कोई एक मुकदमा होता तो शायद ये गिला ना बनता कि एक मुकदमे के लिए 1 घंटा बहुत है, मगर एक हफ्ते के बाद अगर मुलाकात होनी है और 150 मुकदमा है और उसमें बेशुमार वकील हैं जिन्होंने अपनी बात करनी है या इंस्ट्रक्शंस लेनी है। क्योंकि देखें बाज़ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं चाहिए होती हैं और हम एज प्रैक्टिशनर्स ऑन आवर ओन हम कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं। बाज़ जगह फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे साइफर के केस में इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है या कैबिनेट के हवाले से कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, उसमें किस किस ने शिरकत की, ये बहुत ज़्यादा हमारे सवालात होते हैं
जिसमें हम रिलाई कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट पर कि वो हमें गाइड भी करें और असिस्टेंस भी उसमें दें। सो हम उम्मीद करते हैं कि जी ये जो खान साहब की यहाँ पर नज़रबंदी है इन अटक जेल, मेरी तो वो समझ से बालातर है कि वो यहाँ पर उनको क्यों रखा हुआ है हाई सिक्योरिटी में। ये मैं ये भी कहता चलूँ, ये हाई सिक्योरिटी या का ट्रायल या जेल ट्रायल होना ही नहीं चाहिए, कतन इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। ये ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। कि अंदर जाकर ये भी अंदाजा हुआ कि खान साहब की प्रोसीडिंग से पूरा जेल का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, उससे बाकी प्रिजनर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये मुनासिब है कि ये आइंदा तारीख पर ये प्रोसीडिंग्स को फेयर और ट्रांसपेरेंसी इनकी भी शो करने के लिए ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट में ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो की जाएं। कुछ बातें उनसे अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने की, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बताएं कि वो उन्होंने क्या बताया। ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सलमान सफदर साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में पूरा सिनॉप्सिस दे दी है, पूरी जो मुलाकात हुई थी, और ये हमारे सीनियर है बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दी है। लेकिन कुछ बातें हैं खान साहब से डिस्कस हुई ये बात के सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी, तो उन्होंने कहा ये आइन उनके सामने पड़ा हुआ है, ही सेड के आइन बड़ा क्लियर है और उनको जो है बिल्कुल डेट देनी चाहिए इलेक्शन की, विद इन 90 डेज़ की देनी चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट मुतालबा किया है कि सदर जो है वो इस डेट को जो है विद इन 90 डेज़ जो आपके आइन की डिमांड है, कमांड है, वो उसको दें। इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन हो, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती और मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। और बाकी ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द पीपल जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है, और उन्होंने हसन न्याजी का भी जिक्र किया, और उसको फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही, उसको एक्सेस देनी चाहिए, उन्होंने डिमांड की है। और उसके अलावा हैदर मजीद के बारे में उन्होंने बहुत कंसर्न शो कराया। रूल ऑफ लॉ होता है, तो और बाकी वो बिल्कुल परेशान नहीं है। ही इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी उनके बिहेवियर से भी ये लग रहा था। और उसके अलावा ही इज़ होपफुल कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा और रूल ऑफ लॉ दोबारा आएगा।